नमो नारायणाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। स्वागतम सर्वेषां। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी मैं गुप्पी तालाब से नागेश्वर की तरफ चल रहा हूँ। रात में रुका हुआ था, एक महादेव मंदिर आश्रम में रुका हुआ था। कल जिस तरह प्रसाद तो मिले, रोटी, उसके साथ ताने भरे बातें भी वह आश्रम का मन से मेरे को मिला। वो 3 बातों से जान लिया कि मैं नकली साधु। एक बात है आधार कार्ड। आधार कार्ड का बात बोले तो मैं जून 20, 2021 से घर से निकला। आते आते बंगलोर से तिरुपति से चित्तौड़ के बीच में एक आश्रम, गंगोत्री आश्रम आता है। वो आश्रम के जो बाबा है वो मारवाड़ी का है, तो गुजराती भाषा में बात करते। तो वो आश्रम के आसपास वो तेलुगु अंचल है, कन्नड़ तेलुगु। वो उन लोगों को साथ संपर्क नहीं रख पाता, इसलिए उसको हटाने के लिए चाहते थे। मैं इसी सितंबर 18 के रात, शुक्रवार की रात वहाँ पहुँचा। बारिश हो रही थी, रुक गया था। तो उसी वक्त रात में वो बाबा चला गया था चेन्नई, और चेन्नई में एक आश्रम उनका है मारवाड़ियों का। वो आश्रम से 200 जन के साथ वो लौटा रात में। उनमें से एक थे संत की तरह। रात में भागवत गीता के ऊपर बहुत सारा चर्चा हुई। मैं उनको जान पहचान तो नहीं था मेरा, मैं सुन रहा था सभी। सुबह मेरे ऊपर वो बात सभी सुने, मैं बताया मैं कैसा आया, क्या हुआ। सुनने के बाद वो चाहा कि इस आश्रम का दायित्व मेरे को दिया जाए, और जो आश्रम में रुका हुआ था उसको अहमदाबाद भेज दिया जाए। उसके लिए टिकट भी करवा दिया गया। और मेरे को वहाँ वो अन्नाम जो संत है वो मेरे को गुरु दीक्षा दे दिए। नारियल, चावल और हाथ में एक सूत्र बांधकर, और मेरे इष्ट देव को स्मरण करने के लिए बोला। और ऐसे वो गुरु दीक्षा दे दिए। पहले से तो मैं आदि शंकराचार्य जी को गुरु रूप में माना था। मेरे छोटे नाना स्वर्गत डॉक्टर त्रिलोचन मिश्रा ने मेरे को कनकधर स्तोत्र पाठ करने के लिए बोला था। उनके बोले हुए बातों के ऊपर अमल करके मैं 1994 से आज तक लक्ष्मी नरसिंह को मानता हूँ, जो कि मेरे प्राण दाता है। तो इसी हिसाब से देखने पर सिर्फ मानव रूप में गुरु माना था, इसलिए मैं उनसे गुरु मान लिया। लेकिन बाद में वो जो आश्रम में था वो कैसे करके टिकट काट लिया, कैंसिल कर दिया, और शाम के बाद वो लोग चले गए। और वो जो आश्रम का बाबा, पुराना आश्रम 6 साल से रह रहा था, वो मेरे ऊपर कुत्ते की तरह व्यवहार किया। इसलिए मैं 22 तारीख से वहाँ से चलने के लिए शुरू कर दिया।
ऐसे होकर अभी मैं गुजरात में पहुंचा। मेरे पास आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं था। हरिद्वार में मैं आधार कार्ड बनवाया, जो पुराने ठिकाने मेरे थे। तो यहाँ पे आने के बाद एक दंडी हनुमान, भेंट द्वारका, और अभी यहाँ पे 2 जगह में मैंने को सुनने मिला कि आपको कोई अखाड़ा का आधार कार्ड होना चाहिए। भाई मेरा तो अखाड़ा का आधार कार्ड नहीं है। तो वो समझे कि वो तो परिवार से छोटे हो। वहाँ से ताना शुरू हो गया, धुबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। सही बात है, हम लोग न घर का न घाट का है, लेकिन मेरे दिल में लक्ष्मण सिंह विराजते हैं, और ये शरीर मेरे लिए आश्रम है। मैं हो सके तो रास्ते के कोई किनारे में मैं लेट जाऊं और मर भी जाऊं तो कोई देखकर मेरे को उठा के कुछ भी कर सकता है। आप लोग आश्रम बना के बैठे हैं, गुरु सेवा बोलते हैं। शिष्य अपने मन से गुरु को सेवा करना चाहिए, ना कि गुरु उसको ऐसे चलाए जैसे कि कुत्ते की तरह। गुरु वो होते हैं, उनके पास ना अपना ना पराया होता है। वो किसी को नीचा और किसी को ऊंचा नहीं समझते। किसका खोड़ देखते हुए भी उनको सुधारने के लिए बोलते हैं। हो सके तो उनको वो अपनाते या नहीं अपनाते, वो अपना काम है। लेकिन आजकल जो गुरु होते हैं, वो महाराज हो जाने के बाद वो समझते हैं कि वो ही स्वयं भगवान है, और उनको सभी उनका पैर चाट के रहें। शिष्य भी वो होता है, उनसे कुछ पाने के लिए वो चाहत रखता है। उनके पास उनका गादी उसको मिले, नहीं मिलेगा तो वो गुरु को गुरु नहीं मानेगा, गुरु को निंदा करने लगेगा। और गुरु के पास और दूसरे चला कोई होंगे तो आपस में भिड़ जाते हैं कि गद्दी पाने के लिए। लेकिन जो महात्मा मेरे को कहा, वो तो अकेला था। इतना बड़ा एरिया में वो बना के बैठा है, धुनी लगा के, गांजा लेकर। कौन सा शास्त्र में लिखा है कि गांजा पीने से ही मन का शांति मिलती है, भगवान के पास उसका मेल होता है? तो वो अपनी बातें हैं, उसके लिए कुछ बोलना मेरे को नहीं। मेरे ऊपर वो जो बोला है, इसलिए मैं ये बात छेड़ा, नहीं तो मेरे को कुछ नहीं है। वो गांजा पिए या ना पिए, यह एक बात है। देखिए, बिना आधार से मेरे को परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति कैसे मेरे को आश्रय दिए थे। इलाहाबाद का अंकित सिंह, जो कि त्रयंबकेश्वर में डॉक्टर बिंदु के आश्रम में 22 दिन प्यास से रखवाए थे। और मेरे मारुति नामदेव पुतलकर, महाराष्ट्र के, मैं भोर के सेक्शन में आ रहा था, तो महाड़ में वो उनका स्कूल में वो विज्ञान शिक्षक थे, वो रास्ते में मिले। और उनका जो 3-4 दिन मेरे ऊपर जिस तरह का भाव है, मेरे को एक मोबाइल दिए थे, एक बैग भी दिए थे। किस विश्वास में? मेरे पास आधार कार्ड उस वक्त नहीं था। मैं हरिद्वार में आधार कार्ड बनाया, पुराने ठिकाने से। और एक हेमंत जी, राजसमंद का, राजस्थान का, वो मेरे को रुड़की में मिले। हम 22 दिन का वक्त लेकर चलकर पैदल मिलकर आए। वो कवर लेकर आ रहे थे, गंगोत्री से पानी लेकर, गंगा जल लेकर। वो तो मेरे को अपनाते, वो मेरे लिए लक्ष्मण जैसे भाई हैं।
और आधार कार्ड न होते हुए भी सिर्फ 5-15 मिनट के लिए मिले थे। वो भोर सेक्शन में आ रहा था देवघर एक जगह में। मिस्टर नितिन दीक्षित, वो भी एक शिक्षक है। वो 15 मिनट का संपर्क आज भी उनके साथ है। आप एक आदमी को पहचान नहीं पाओगे, आधार कार्ड क्या करेगा आपका? आजकल डिजिटल का जो ज़माने में मोबाइल आपके पास है, CCTV कैमरा रखिएगा। कोई आपके आश्रम में आता है उसको डाटा पूछिएगा और उसका फोटोकॉपी बना के रखिएगा। कुछ आपका संपत्ति ले लिया, आप समझ रहे हैं, तो पुलिस को इत्तला कर दीजिएगा, उसका फ़ोटो आ जाएगा तो नेशनल टीवी में उसको छोड़ देंगे, तो वो कहाँ जाएगा? हैं? एक धार्मिक के नाते हम कोई आश्रय आते हैं तो हम टीका टिप्पणी करते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे बातें बोलते हैं। आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? आप ऐसे नहीं उधर पा पाएंगे। कौन उधर पाया है? आप लोगों ने राम राम जप कर क्या कर दिया? देश में इतनी भुखमरी है, खाने को नहीं मिल रहा है, लोगों को पीने को नहीं मिल रहा है, लोग तरस रहे हैं। राजनीति जैसे रहा हो रहा है उसमें सभी लोग तड़प रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या हमारा राम नाम जपने से सब कुछ हो जाता है? भगवान को जपना दिल से, मुख में बात इतना इस तरह करना है जैसे कि भगवान के साथ आप बात कर रहे हो, तब जाके पता चलेगा भगवान कहाँ पे। बोल देने से कुछ नहीं होता। और किसको दिल दुखाते हुए बात आप बोलते हैं, क्या मतलब? अब भगवान को दुखाते हैं, उसको नहीं दुखाते। मेरे दिल में सो मेरे लक्ष्मी नारायण है। आज जो मैंने कल मेरे को ताने मेरे की बात सुनी मैंने, वो मैं नहीं सुना। मेरे अंदर जो भगवान है उनको वो जानते हैं मैं सही हूँ या गलत हूँ। घर क्यों छोड़ा, किस हालत में घर छोड़ा, मैं सही हूँ गलत हूँ। मैं अपने उनको परीक्षा करने के लिए बाहर निकला हूँ। मैं सही हूँ तो भगवान मेरे को अच्छी ठिकाना दिखाएंगे, मैं गलत हूँ तो मेरे को कुत्ता चढ़ेगा। मैं मर के रास्ते के साइड में गिर के पड़ूं, कुत्ता मेरे को चाटे, तो मैं अपने आप को परीक्षा करने के लिए करता हूँ। दूसरी बात, प्रसाद ले रहे थे तो दाल लेने के लिए वो बोले, तो मैंने एक हाथ में कटोरा दिखा दिया, तो वो एक पॉइंट हो गया। आप आश्रम में होते तो ऐसे एक हाथ में नहीं लेते, दो हाथ लगाते हैं। हर एक जमीन जो हाथ नहीं लगाते हैं, देन लेन में दो हाथ लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब महान कार्य होता हो। छोटा सा कटोरा है, एक हाथ में ऐसे दिखा दिया। अब शास्त्र का कौन सा नियम पाल रहे हैं? शास्त्र का एक एक नियम पालते तो आज का ये अवस्था नहीं होती। जुगोपयुग अनुसार हमको चलना होता है। कभी कभी हम रास्ते में चलते रहते हैं, खाने का ठिकाना नहीं है, कहाँ पे खड़ा होकर खाना पड़ता है, कभी पानी पी कर रहना पड़ता है। कौन सा नियम में पालूं? तो आश्रम में रुककर मैं क्या सीखूं? आश्रम में गुरु बनाते हैं ज्ञान के लिए, वो ज्ञान भी क्या काम में आएगा? क्योंकि आज ज्ञान लेने वाला कोई भी नहीं है। आज आपसे पैसा क्या है, पैसा है, ठन ठन गोपाल है तो आपको पहचानेंगे। ये 18 साल का बच्चा मेरे आंखों से अंगुली लग घुसा कर बोल दिया। 18 साल का बच्चा भी जानता है कि बिना पैसा से काम नहीं होता। तो माया के पीछे तो दौड़ना ही है। तो माया के पीछे दौड़ेंगे तो भगवान का नाम लेकर चलने का मतलब क्या है? इसलिए मैं कहाँ पे भी अभी तक ठिकाना बनाना नहीं चाहता हूँ। जितने दिन तक मेरे पैर में बल है चलता रहूँगा।
और बीच में वो टोका मेरे को कि मेरा जनेऊ क्यों है, क्योंकि जो सन्यासी बन जाते हैं उनको रुद्राक्ष से बना हुआ एक जनेऊ दिया जाता है। मैं सन्यासी बनूं या ना बनूं, कोई मेरे को बनाए या ना बनाए, कोई ग्रहण करे या ना करे, मैं जिसके घर में आया था, मेरा अपना तो पिता माता मैं जानता नहीं हूँ बचपन से, लेकिन सारा समाज मेरे आँखों की उंगली घुसा कर बता दिए कि तुम उठा लाई हो। तो जो मेरे को बड़ा किया, इतना बड़ा किया, खिलाया पिलाया, वो ब्राह्मण थे, धार्मिक परंपरा के थे। मेरी माँ धार्मिक परंपरा की है। उन लोगों ने जो पैसा खर्च करके जनेऊ धारण करवाया, मेरा जनेऊ धारण करने की कुछ दिन के बाद वो एक ज़मीन बेच डाले। मेरे माँ ने मरते दम तक ताना मारती रही कि एक बच्चे को तुमने जनेऊ धारण करवाया, वो भी ज़मीन बेचकर। बात अलग कुछ थी, जिस जगह में था वो अड़ोस पड़ोस उसको वो हरकत कर रहे थे, इसलिए वो वहाँ तो घर बना के रहने वाले नहीं थे, इसलिए बेच डाले। घर की बात सिर्फ भगवान ही जानते हैं। मेरा कोई आगे पीछे नहीं है, ना भाई है ना बहन है। मैं जो बात बताता हूँ वो सही है गलत है उसका प्रमाण कुछ भी नहीं है, साक्षी सिर्फ भगवान जिसको मैं मानता हूँ। इसलिए आज मैं खाऊं या ना खाऊं, कुछ पीऊं या ना पीऊं, हर एक दिन 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर चलता रहता हूँ उनके दम पे। इसलिए मैं भगवान को विश्वास में लाता हूँ। अंधे की तरह मैं भगवान भगवान नहीं बोलता। और ये वीडियो से बनाने का मतलब किसको दिखाना नहीं है। मेरी खुद तो काल उदाहरण के तौर पर एक भक्ति के सामने बोल दिया वो महंत ने, देखो ये कुछ न घर का है न घट का है, उसका जीवन कैसे व्यर्थ हो गया। इसीलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को किसी बात में दुख ही नहीं है, वो बोला इसलिए नहीं। 2 रात में नहीं सो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पंखे के नीचे सोता हूँ, लेकिन मच्छर इतना लगते हैं कि नींद नहीं होती। और फिर से काल जिस तरह का ताना मैंने सुना, उसको मैंने सोच रहा था क्या उसके बदले में क्या करूं। तो अभी चलते वक्त यहाँ पे माहौल सुनसान है, इसलिए चाहे चलो कुछ मेरे जो अपने हैं उनके सामने कुछ बात शेयर करूं, इसलिए मैंने वीडियो बनाया हूँ। जो अपने हैं, जो मेरे को रास्ते में मिले हैं, मेरे नर नारायण मिले हैं, बिन मांगे मेरे को मिले हैं, वो लोग जानते हैं सच्चाई क्या है। मैं मांगने वाला मैं नहीं हूँ, मैं मांगूंगा एक को, भगवान को, वो भी सम्मान के साथ मांगूंगा। क्योंकि पापा मामा को मांगने से क्या लज्जा, क्या है दुख, क्या है। मेरे पापा मामा भगवान हैं, वो दे या ना दे उनके हाथों में। मैं कहाँ से कुछ मिलता है तो पाता हूँ का मतलब 20-30 किलोमीटर तो कर्म करता हूँ चलने का, इसलिए करता हूँ कि मुफ्त खाना मेरा न हो जाए। मैं इतनी सोचने वाला हूँ, मैं दिल से सोचता हूँ, दिमाग से नहीं। इसलिए किसी का बात मेरे ऊपर कुछ असर नहीं करता। आशा है भगवान आप लोगों को खुशहाल रखें, मेरे तरह दुखद जीवन किसको ना दे, सभी का जीवन सुखमय हो, विश्व मंगल हो, कोई किसी को हिंसा ना करे। 8222 किलोमीटर के अंदर 3 थापड़ तो कहा चुका हूँ। भगवान को बोलता हूँ अभी थापड़ मत दीजिए, एक कटोरा लाकर कोई मेरे सर काट दे तो भी अच्छा होता। भगवान ऐसा कर दे तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। दुख झेलने का
मतलब ये नहीं कि झूठा मोटा खेल खेले। खेलना है तो सच्चाई खेलो। जो मेरे ऊपर हाथ उठाते हैं वो क्यों हाथ उठाते हैं वो उनको पता होना चाहिए। मैं उनको कुछ मांगता कुछ करता तो बात अलग है, फिर भी हाथ उठाते हैं। इस बार भगवान उनको इस तरह बुद्धि दे, कोई हाथ उठाने वाला है तो कटोरा पकड़ के आए, मेरा सर को काट ले। मैं मरने के लिए डरता नहीं हूँ। मरने से पहले सच्चाई क्या दिखा कर ही मरना चाहता हूँ। लोगों को पता चले सच्चाई क्या है। अपनी जुबान को मधुरता लाइए, दिल में लोगों के लिए दूसरों के लिए प्रेम रखिए, ये बड़ी बात है। अंधे की तरह मत मानिएगा, लेकिन अपनी तरफ से ऐसा चाल चलाइएगा जैसे कि दूसरों को ये ना लगे कि आप उनके ऊपर कुछ कपट कर रहे हैं या आप उनको ऊपर कोई दबाव डाल रहे हैं या उनका बेइज्जत कर रहे हैं। इस तरह का न हो। शुभाय भवतु, कल्याण भवतु। नमो नमः।